गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपका स्टार्ट चल रहा है कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 6.2 के एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसमें एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। और सेकंड वैल्यू इसकी क्या है, जीरो, जब एक्स क्या है हमारा जीरो। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और हम किस पर जीरो को फाइंड कर रहे हैं, तो यानी कि एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। जीरो माइनस एच यानी कि आपका जो फंक्शन इंक्लूड होगा इसमें वो ये होगा, और इसमें क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो x tends to 0 e raised to power minus वन अपॉन जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर और साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो की जो वैल्यू दी हुई है इसमें क्या है आपके पास जीरो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास जीरो और अपॉन माइनस एच। अब आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, आगे सोल्व करते हैं इसको। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और ई रेज टू पावर माइनस यानी कि ई रेज टू पावर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर साइन, और ये जो माइनस है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर हो जाएगा और साइन वन अपॉन एच अपॉन माइनस एच, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई रेज टू पावर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर और साइन वन अपॉन एच। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो अपॉन में एच और है, तो क्या करते हैं, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूँ। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन वन अपॉन एच है और अपॉन ई रेज टू पावर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये साइन वन अपॉन एच है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको वन अपॉन एच से मैं डिवाइड करता हूँ और इंटू वन अपॉन एच से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला बन जाएगा क्या, लिमिट एच या फिर आपके पास क्या है एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास वन। अब आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, वन अपॉन एच। तो इसको और सोल्व करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन वन अपॉन एच और एच यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर, और ई रेज टू पावर एक्स क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल वन प्लस एक्स क्यूब फैक्टोरियल थ्री प्लस प्लस। तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन एच स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स की पावर फोर डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही आपके पास ओपन होकर चला जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, जैसे हम लिमिट पुट करेंगे, एक बार इसको और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और साइन वन अपॉन एच और अपॉन वन अपॉन एच अपॉन, जब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर प्लस प्लस डॉट डॉट। तो जब इसमें मैं लिमिट पुट करूंगा तो इसकी लिमिट हमारे पास कितनी आ रही है, वन, और जब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो, ये आएगा वन अपॉन जीरो यानी कि इन्फिनिटी। तो वन अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा सोल्व होके क्या आ रहा है, जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा जीरो आ रहा है। अब हम फाइंड करेंगे इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी सेम सोल्व करोगे आप। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच जीरो प्लस एच
माइनस f0 अपॉन h। अब 0 प्लस h में भी यही फंक्शन डिफाइन होगा आपका, और यही फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h 0 प्लस h पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर और साइन 1 अपॉन h माइनस 0 और अपॉन में h। ये आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव आया e रेज टू पावर, यहाँ क्या रखोगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर 1 प्लस h ही रहेगा। अब सेम इसको भी अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन 1 अपॉन h और h e रेज टू पावर 1 अपॉन h स्क्वायर। सेम प्रोसेस देखो यहाँ पर, सेम यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, यहाँ जो सोल्व किया था हमने। तो जब आप इसको ऐसे प्रोसेस में सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी हमारा 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या हो गया, 0 पर डिफरेंशिएबल हो गया। तो ध्यान रखना है, एक्सपेंशन e की e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन इस्तेमाल करेंगे और साइन x अपॉन x की जो वैल्यू है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसको एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप सोल्व कर लोगे तो सेम प्रोसेस राइट हैंड डेरिवेटिव का है, तो इजीली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपका, ये लास्ट एग्जांपल है आपकी एक्सरसाइज का। तो इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x बराबर 2 पर। तो आपके पास फंक्शन है x माइनस 2 मोड के अंदर है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो x माइनस 2 यानी कि अगर मैं ऐसे करता हूँ fx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, fx इक्वल टू माइनस x माइनस 2 इफ x लेस देन 2 और प्लस x माइनस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है 2 पर, तो हम क्या करेंगे, 2 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 सॉरी 2 पर निकाल लो आप, तो 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। ये जिस भी पॉइंट पर आप निकाल रहे हो वहां पर माइनस होगा, 2 पर फाइंड कर रहे हो, x बराबर 2 है, तो 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f2 माइनस h यानी कि 2 से लेस देन, कहाँ है फंक्शन आपका, यहाँ पर है, तो आपके पास हो जाएगा माइनस 2 माइनस h माइनस 2 माइनस f2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 2 अपॉन माइनस h। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का h हो जाएगा माइनस 0 अपॉन माइनस h। तो यहाँ h h भी कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आपके पास आएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास आया माइनस 1। सेम प्रोसेस आपके पास है राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, क्योंकि आप राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि 2 पर फाइंड कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h, 2 प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 2। तो आप क्या करोगे, x माइनस 2 यानी कि 2 प्लस h माइनस 2 और माइनस f2 भी इसी पर जाएगा आपके पास, तो 2 माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा h। तो अब इसको सोल्व करते हैं, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस 0 अपॉन h, यहाँ पर h से कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, माइनस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। 2 पर ये क्या है आपका, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हो कि जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, दोनों को चेक कर रहे हैं, दोनों चेक करके देख रहे हैं कि इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखते हैं आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 6.2। आपने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देख लिए हैं इसमें।
अब एक्सरसाइज में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि आपको जो है ना डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपके, उसकी उनकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब आप समझते हो कि जो भी आप एक्स पुट करोगे वही आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि जो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे वही उसकी रेंज होगी। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारे पास एक्स। तो एवरीवेयर है, इसने कहा डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ये उस पर डिफरेंशिएबल होगा। तो इसने कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बताया हमको कि हमें किस पर चेक करा है, इसने कहा था सबके लिए। तो जनरली हम मानते हैं लेट एट, हम किस पॉइंट मानेंगे, एक्स बराबर सी पर। सी हमने एक जनरल पॉइंट मान लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है सी। तो हम उस पॉइंट पर चेक कर देंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर ये किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल है तो ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। तो एट एक्स इक्वल टू सी पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप निकाल ले हो, आप पहले क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो रखोगे आप, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल हो सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। अब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एच, फंक्शन क्या है आपके पास यही है सिंगल, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास सी माइनस एच माइनस, यहाँ पर सी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा सी अपॉन माइनस एच। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई आपके पास वो क्या होगी, वन। अब सेम प्रोसेस होगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना। राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी पर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो सी प्लस एच, जहां जहां एक्स है वहां क्या हो जाएगा सी प्लस एच। तो सी प्लस एच माइनस सी पुट करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, सी अपॉन एच, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच अपॉन एच, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वन, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास कितना आया, वन। ये राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपके पास, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन की वैल्यू कितनी होगी, वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी वन है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी वन है, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्या है इस पर, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो हम कह सकते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशियल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कहेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एक कांस्टेंट फंक्शन की, एफ एक्स इक्वल टू सी, और सी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये आपके पास डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसमें हम एक पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं, लेट एट एक्स बराबर हम क्या करेंगे, ए पर चेक करेंगे इसको। तो हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए मान लिया कि हम इसको किस पर चेक कर रहे हैं, ए पर चेक कर रहे हैं। तो ए क्या हुआ आपका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ए माइनस एच हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास क्या रहेगा, इसकी वैल्यू सी रहेगी। यहाँ सी आएगा, माइनस एफ ए पुट करेंगे तो भी यहाँ पर क्या रहेगा, सी अपॉन माइनस एच, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या हो गया, जीरो एट दैट पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स बराबर एक पर। अब हम करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव
लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो इसमें भी सेम प्रोसेस से आप वैल्यू पुट करोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए प्लस एच जब पुट करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, सी रहेगा, माइनस ए पुट करोगे तो भी सी रहेगा अपॉन एच, ये कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों के दोनों इक्वल हैं किस कांस्टेंट फंक्शन के। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो कोई भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। किसी पॉइंट पे चेक करो आप उसको, वो हमेशा डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स ई रेज टू पावर एक्स। ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको चेक करना है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लेते हैं जिस पर भी आप चेक करना चाहते हो। तो इसको मैं क्या लेट x इक्वल टू ए पर चेक कर लेते हैं। कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया हमने x इक्वल टू ए। तो इस पर हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, चेक करेंगे इक्वल है नहीं। तो लेफ्ट हैंड लेट x इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f क्या हो जाएगा आपके पास a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस एच पुट करेंगे इसके अंदर हम, तो e रेज टू पावर a माइनस एच माइनस e रेज टू पावर a अपॉन माइनस एच। यहाँ फंक्शन में क्या था आपके पास a माइनस एच, तो a माइनस एच पुट किया तो e रेज टू पावर a माइनस एच माइनस e रेज टू पावर a अपॉन माइनस एच। अब देखो इसमें क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज टू पावर a इंटू e रेज टू पावर माइनस एच माइनस e रेज टू पावर a। इसको हमने ब्रेक कर लिया। आपको पता है a की पावर अगर m प्लस n होगी तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है ना, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो आपके पास हो जाएगा माइनस एच, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर आप e रेज टू पावर a बाहर कॉमन ले लोगे, e रेज टू पावर माइनस एच माइनस 1 और अपॉन माइनस एच। अब ये एक्सपोनेंशियल हो गया आपके पास, चाहो तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो आप 1 होगी, लेकिन अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज टू पावर a, और इसको अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो क्या होगा मेरे पास 1 माइनस h प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 और अपॉन में क्या होगा आपके पास, इसमें क्या है आपके पास माइनस 1 और अपॉन में आपके पास है माइनस एच। अब ये 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज टू पावर a और माइनस एच इसमें से हम बाहर निकाल रहे हैं माइनस एच। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस एच स्क्वायर 1 माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस डॉट डॉट और अपॉन में क्या है आपके पास माइनस एच। ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर a 1 माइनस 0 प्लस 0 डॉट डॉट डॉट, तो फाइनली आंसर आएगा आपके पास e रेज टू पावर a। तो ये आपके पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया हमने e रेज टू पावर a। अब हम इसका फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पर निकाल ले, a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब वैल्यू पुट करेंगे इसी फंक्शन के अंदर, जब a प्लस एच पुट करेंगे तो क्या होगा, e रेज टू पावर a प्लस एच। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज टू पावर a प्लस एच माइनस
e रेज टू पावर a अपॉन h। तो सेम प्रोसेस जो अभी हमने फॉलो किया है, e रेज टू पावर a, e रेज टू पावर h माइनस e रेज टू पावर a अपॉन h। तो इसमें कॉमन आ रहा है e रेज टू पावर a, तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, e रेज टू पावर a, e रेज टू पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब इसका एक्सपेंशन ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 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 और माइनस 1 और अपॉन h। अब ये आपके पास क्या होगा, माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, e रेज टू पावर a h और h बाहर निकाल लेंगे, 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल 3 प्लस प्लस और अपॉन h। तो सेम प्रोसेस है जो इसमें हमने फॉलो किया, वही हम यहाँ कर रहे हैं। ये कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट लगाओगे, तो e रेज टू पावर a 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ये हो जाएगा और जब फाइनली आंसर आएगा e रेज टू पावर a। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका e रेज टू पावर a है, राइट हैंड डेरिवेटिव e रेज टू पावर a है। तो हम क्या सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, इसी पर्टिकुलर पॉइंट हमने a पर फाइंड किया है। तो यानी कि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर अगर आप फाइंड करते हो तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स आप पता ही है 6.1 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9549593112 मनोज सिंह, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे, इस व्हाट्सएप पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होगी आपकी, मैं सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे और नेक्स्ट डे उसी तरह का जो भी आपको क्वेश्चन जहाँ प्रॉब्लम है उसको मैं एक लेक्चर और आपका लेके डाउनलोड कर दूंगा।